कांग्रेस वाले कहते तो है छत्तीसगढ़ में नगर निगम के और पंचायतों को चुनाव करा लिए, वो भी सरकार थी भाजपा कांग्रेस की ना। कमलनाथ असफल मुख्यमंत्री रहे हैं जिसे नगर निगम के चुनाव और पंचायत के चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं करा सके। अब बात करते हैं बड़े बड़े काम का मैंने करा दिया। आप बताइए यहाँ के कांग्रेस के नेताओं को कि आपने नगर निगम का चुनाव नहीं कराया, 1 साल टाल दिया गया। जो विकास कार्य होता था उसके रुकावट डालने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया। अभी आज हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं सिंगरौली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामलल्लू वैश्य जी। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधायक जी, आप सिंगरौली विधानसभा से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। जब आप शुरू बार विधायक चुने गए थे तो सिंगरौली विकास कार्यों की क्या दशा थी, और 3 पंचवर्षीय से लगातार आप विधायक चुने जा रहे हैं। आपके कार्यकाल क्षेत्र में सिंगरौली जिले का किस तरह का, सिंगरौली विधानसभा का किस तरह का विकास कार्य किया गया है? सबसे पहले मैं आपको 9 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक विधानसभा 2008 के चुनाव जीतने के बाद की विकास कार्यों का रूप देने की बात को लेकर सवाल है, मेरा आपसे ये कहना है कि जब मैं 2004 में महापौर का चुनाव लड़ा था, उस समय की स्थिति यहाँ की वो थी कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में मध्य प्रदेश में आई, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। सड़कों का पता नहीं था कि सड़क में तालाब है या नदी है, इस तरह के सड़कों का हाल था। बिजली की कटौती ऐसी थी कि कुछ कहिए नहीं। इन सब बातों को लेकर जब प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और जब मैं मेयर बना, उसके बाद बढ़न के सड़कों का निर्माण कार्य, बिजली की स्थिति में सुधार, और यही नहीं बढ़न के समुचित कैसे विकास हो नगर निगम का, सिंगरौली क्षेत्र का, जिले का, इसके लिए निरंतर जब प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हुए, मैं मेयर था, उस कार्यकाल में मैंने महाजन मोड़ से सूर्या नाला का रोड को स्वीकृति नगर निगम परिषद से दिया था, और उसके भूमि पूजन के लिए 21 जनवरी 2007 को मैं बुलाया उन्हें। उस दिन के बाद से जब भूमि पूजन में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी आए जब, तो उन्होंने के समक्ष मांगे रखी गई थी कि सड़क का भूमि पूजन तो हो ही रहा है, यहाँ बिजली की कटौती भयंकर थी। उस समय मैंने कहा था कि 6 फीडर से 7 फीडर कर दिया जाए, जिसमें कि हमको 22 घंटे बिजली यहाँ मिलना शुरू हो जाए। चूँकि यह नगर निगम है, नगर निगम रीवा में है, नगरीय क्षेत्र होने के नाते वहाँ 22 घंटे बिजली रीवा को मिलता है। संभाग का दर्जा जरूर है, संभाग है ही, पर नगर निगम की श्रेणी में यदि आपने 22 घंटा बिजली वहाँ दे रहे हैं तो नगर निगम सिंगरौली को भी मिलना चाहिए, ये मेरी मांग थी। पहला, उन्होंने इसकी घोषणा की, ठीक है आपको बिजली मैं 22 घंटे मैंने फीडर 7 की घोषणा करता हूँ। तब से सिंगरौली को 22 घंटे बिजली मिलना शुरू हुआ। साथ ही जिले की मांग भी उसी मंच से दोहराई गई थी कि जिले की सौगात सिंगरौली को मिलना चाहिए। उन्होंने भी कहा था कि जिला बनाया जाएगा, और साल 6 महीने के अंदर जिला भी बना। सने सड़कों का जाल पूरे, चाहे वो बढ़न बस स्टैंड की बात हो, काली मंदिर और तुलसी मार्ग, तमाम मतलब सड़कों का शुरुआत किया गया। पूरे वार्डों में की विकास की गति को अंजाम दिया गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जब विधायक 2008 के बाद बना, इसके बाद आपको बढ़न से सटा गनियारी और हिरवाक मार्ग के लिए पुलिया नहीं थी काचन नदी पर। उन काचन नदियों का पुल का निर्माण कराया ताकि हिरवा या उधर के ग्रामीण क्षेत्रों को आने के लिए बढ़न मुख्यालय बाजार को जोड़ सके। इस तरह से गतिविधियां चली। आगे आने वाले समय में
मयार नदी पर 2-2 पुलिया 3-3 पुलिया का निर्माण हुआ। एक सिगरौलिया के तेरा के पास, एक चाचर नौढ़िया के पास, दूसरा आपको भमहुरा के पास। इन नदियों के चलते बरसात में कोई भी इस पार से उस पार नहीं जा पाता था। साथ ही जब यह जिला बना तो सरई और माड़ा तहसीलें भी बनी। वहाँ के लोगों को आने जाने के लिए भी यह आवश्यक हो गया था और काफ़ी अच्छी स्थिति में आज कह लीजिए कि सड़कों का जाल बिछा। पूरी तरह पूरे क्षेत्र में आपको मैं बताऊं कि गोभा एक ऐसा गांव है जहां के लोगों को एक कोने से दूसरे कोने आने जाने की असुविधा रहती थी। पैदल जाना पड़ता था 8 किलोमीटर जंगल पर। वहाँ भी सड़कें का निर्माण हो गया, पुल पुलिया बन गए, बिजलियाँ पहुँच गई। 2-4 घरों को इधर उधर जो दूर में थे वो भले ही छूटे हुए हों, पर लगभग जो 50-100 की आबादी वाले टोले मोजरे थे वहाँ सभी जगह पहुँचा दिए गए। और आप यही नहीं देखिए, आज धीरे धीरे गति हमारी बहुत अच्छी आई। परसौना से नवानगर रोड, नवानगर से अभी ऊपी बॉर्डर जैन वाले मार्ग का भी निर्माण हो रहा है, होने वाला है। इस तरह से सिगरौली के चौमुख विकास को गति दिलाने का यहाँ भूमिका निभाया। साथ ही बहुत दिन से आपको शहरी क्षेत्र की तहसील ग्रामीण और शहर दोनों बनाया और शहर का तहसील अलग हुआ, ग्रामीण का अलग हुआ माड़ा के बाद। ये दोनों भी मैंने वो किया। संयोग ये था कि मांग सिगरौली की जनता को देखते हुए तमाम विकास कार्य को अंजाम देखते होंगे आप पूरे क्षेत्र में कि पहले की क्या स्थिति थी, आज क्या है। और आज बहुत दिन का कांग्रेस के ज़माने का प्रतीक्षित हवाई पट्टी, मैं ही कह दे रहा हूँ इस बात को, रहते जब पेंडिंग रहा आया और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि उसको लड़ते लड़ते मुख्यमंत्री जी कहा कि यहाँ की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। और यही नहीं, हम लोग विधायक के नाते कई बार एनएच के लिए क्वेश्चन किया, तैयारी हुई, बजट मिला, किंतु ठेकेदार की कार्यशैली में ठीक न होने के कारण कार्य नहीं कर पाया वो, जिसके चलते हमारी एनएच सीधी सिगरौली पेंडिंग रही, पूर्ण नहीं हो पाया। अब पुनः उसे लड़ते लड़ते यह स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, टेंडर लग गया है। इसी महीने लास्ट तक उसका निविदा खुल जाएगी। विधायक जी, अगर बात करें NH 39 रोड के खस्ता हाल का, तो ये कब तक उम्मीद किया जाए कि ये रोड बन के कम्प्लीट हो जाएगी? मुझे ऐसा विश्वास है कि जिन ठेकेदारों को अभी जैसे निविदा मिली उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 2 साल में बन जाना चाहिए कि 3 साल में बन जाइएगा, पर मुझे ऐसा उम्मीद है कि 3 साल के भीतर बन जाना चाहिए। और आप बात कर रहे थे जैसे हवाई पट्टी का, तो हवाई पट्टी का उद्घाटन जब हुआ तो कांग्रेस के प्रदेश सचिव अमित द्विवेदी द्वारा कहा गया कि जब कमलनाथ की 15 महीने की सरकार थी उस समय हम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया था और हमारे प्रयास की वजह से जो है हवाई पट्टी का आज उद्घाटन होने जा रहा है। 15 महीने में वो एक भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं कर पाए। तो पहले ये बात बता दें, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं एक आदमी को दिला पाए, तो क्या बात ये लोग करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि सन 1988 से उस का कांग्रेस के कार्यकाल में ही ज़मीन की शुरुआत हुई थी क्रय करने की, खजूरी गाँव की, सिगरौलिया की, कटौली की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ठीक कह रहे हैं वो कि ये तो नहीं ना, सिर्फ यह बात घोषणा थी उनकी। और आज मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि प्रयास कांग्रेस के ज़माने का शुरू में था, ऐसा नहीं था, पर किए नहीं, वो सिर्फ दिखावटी भर था। दूसरी बात विधायक जी, एक बात उनके द्वारा ये कहा गया कि जो अभी हवाई पट्टी का उद्घाटन हुआ है, जब कमलनाथ की सरकार 15 महीने की थी उस समय वहाँ पे हवाई अड्डा बनने की बात की जा रही थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हवाई अड्डा को
छोड़ के वहाँ हवाई पट्टी बनाया जा रहा है, उसमें क्या कहें? बिल्कुल कहना इनका गलत है। कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा दें, वही प्रस्ताव शुरू से आज तक चल रही थी हवाई पट्टी की। ये बात आई कि हवाई अड्डा, लोग उसको बोल जाते थे, नहीं समझ रहे हैं, पर ये नहीं समझ पाते कि हवाई अड्डा के लिए यहाँ की संख्या, यहाँ का आवागमन इतनी नहीं है जिसमें कि बड़े बड़े जगह रीवा तो बन नहीं पावा ये अड्डा। अब यहाँ की बात कर रहे हैं, ये हवा की बात कांग्रेस वाले करते हैं। हवाई पट्टी थी, जब यहाँ का धीरे धीरे करके पैसेंजरों की संख्या बढ़ेगी, जब देखेंगे तो उसकी वृद्धि की जा सकती है।